बारफिक्र क़याम अमन का मिशन तुर्की में अहम बैठक आज लगेगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज इस्तांबुल जाएंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल हिफाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नो का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादल नहीं। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा एजेंसी बनना चाहिए। फ़लस्तीनी गिरोहों में अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। इसराइल गजा में नस्ल कुशी के हमलों से बाज न आया। सब्जी मंडी पर ड्रोन हमला, 24 घंटों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। 600 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं। अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 499 हो चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली खिलाफ वर्जियों, हमलों और मलबे से मजीद लाशें मिलने के बाद गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,70,664 है। ईरान का अपनी जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के दौरान कहा कि इमारतों और कारकुनों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तेहरान अपनी जौहरी तंसीबात को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को बिस्तर बम्बों से और तबाह कर दिया था। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो इन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि इसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। यूक्रेन को टमाहॉक मिसाइल नहीं दे रहे। नाइजीरिया में अमेरिकी ज़मीनी फ़ौजी और फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। हमास की जानिब से आज 3 यरगमानियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले हमारे पास टैरिफ था, नाकौमी सलामती, दुनिया हम पर हंसती थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। कई ममालिक खास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। समाअत में शिरकत नहीं करूँगा। पंजाब में स्मोक ने डेरे डाल दिए। लाहौर का फ़ज़ाई आलूगी में दुनिया भर में पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक पहुँच गया। दिल्ली का 250 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर। गुजरावाला में 737। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 464 को छू गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आज से पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख तक जुर्माना होगा। डीजी माहौलियात की वार्निंग। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पैवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रही। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म और इदारे को गैर फ़ाल किया गया। मरियम नवाज इसे दोबारा भरपूर इस्तेदाद पर लाने के लिए मेहनत की। अस्पताल में 80% मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। गरीब आवाम बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत और ज़िंदगियाँ बचाने में PKLI ने जो किरदार अदा किया, इसके लिए डॉक्टर सईद अख्तर और इनकी पूरी टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक है। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर
कौमी इत्तफाक राय है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ है। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान अवाम पर मुसलसल जबर, इजहार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक सल्ब कर रहे हैं। अंदरूनी तकसीम, बेअमनी और गवर्नेंस छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान की अफगान हिकमत अमली कौमी मफाद में और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगा। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़श्ता रोज़ 5220 अफगान महाजरीन की वतन वापसी। 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस आ गए। अब तक 8 लाख से ज़ायद अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। लंडी कोतल और कोहाट जेल से भी 7000 से ज़ायद कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज़ायद कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानियों की वापसी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को दुकान मकान मत दे, ना कारोबारी मामलात रखे। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानिक पीटीआई की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। मुश्तरका लाहे अमल के तहत जेल से रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला केपी की कारकुनों को हौसले बुलंद और सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी से पीटीआई सिंध के कारकुनों और बानी पीटीआई रिहाई तहरीक के अरकान की मुलाकात। वफ़द ने कहा कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से नई उम्मीद पैदा हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि बानी को जल्द रिहा कराया जाए। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं, फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने सिंध के दौरे का प्लान बना लिया। हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। 4 या से ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इश्तियाल अंगेज़, नफरत अमेज़ और फ़िरका वाराना नशर इशात काबिल गिरफ्त जुर्म है। फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद अफसर, एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। आज़ान और खुतबात के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 8 नवंबर तक बरकरार रहेगी। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही नून लीग का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, सड़कों की बहाली पर तबादला ख्याल। सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। जदीद के फ्लैप और इलेक्ट्रिक बसेस पर वज़ीर आला की क़यादत को खराज तहसीन पेश। मरियम नवाज का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोज़गार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। अफगानिस्तान में कोहे हिंदूकुश में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के शहर कलम से 36 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और बुलबुल सहरा, सुरों की मलिका, मारूफ लोक गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उनके गाय गीत के हर सुर में दर्द और मोहब्बत की गहराई सुनाई देती है। गुलकारा की पुरसोज आवाज़ आज भी मद्दाहों के दिलों में रज़ घोलती है।